मनोज सर, इस तीसरे चरण में वो कौन से मुद्दे जो आपको बहुत ज्यादा प्रभावी नजर आते हैं? कर्नाटक की 14 सीटों पर चुनाव हो रहा है, क्या आपको लगता है कि रेवन्ना प्रकरण का इम्पैक्ट कर्नाटक के इस तीसरे चरण में नजर आएगा? झारखंड में 35 करोड़ रुपए अब तक बरामद हो चुके हैं, तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, क्या उनका कुछ असर होगा मतदाताओं के बीच में? हाँ, देखिए, अगर देखिए हम अगर हम द्वितीय चरण और तीसरे चरण के बीच की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुके हैं। सबसे बड़ा डेवलपमेंट तो ये था कि राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ दिया और अमेठी छोड़ के रायबरेली से वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो वो उसका मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा नेगेटिव एक जो सिग्नल है वो पहुंचा है। दूसरी चीज़, अगर हम प्रधानमंत्री की स्पीच की अगर हम बात करें, जैसे राहुल देव जी ने कहा, तो उनके जो स्पीच है उसमें जो पैनापन है वो पैनापन बढ़ता ही गया है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कल की बात करूं तो कल उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि वोट जिहाद वर्सेस राम राज्य जी। तो उसी तरह उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चाहते नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि मंशा ये है कि जब वो पावर में आएंगे तो जो राम मंदिर वाला वर्डिक्ट है उसको पलट देंगे। तो और उसी तरीके से अगर हम कांग्रेस की बात करें तो चन्नी का जो एक स्टेटमेंट था कि नहीं, ये जो अटैक है पुंछ वाला जी, वो अटैक तो बीजेपी ने ही कराया है, या फिर उसी तरीके से महाराष्ट्र के जो नेता हैं उसने जिस तरीके से एक स्टेटमेंट दिया था एक वहाँ के पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट। तो ये अटैक दोनों तरफ से ही बढ़ते जा रहे हैं। और राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी का फोकस अभी भी जिसे हम बोलें कि जो एक रॉबिन हुड टाइप की जो वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली जो उनकी स्कीम है कि भाई अमीर से लो, गरीबों में लूटो। पहले तो वो इनडायरेक्टली बोल रहे थे, लेकिन अभी 2 दिन पहले की स्पीच उनकी मैंने देखी जिसमें कि उन्होंने साफ साफ ये बात कही है, रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं कि उसकी जो लिमिट है हम उसको बढ़ाएंगे। कांग्रेस को डेंट हो सकता है या कांग्रेस को फायदा मिल सकता है? ऐसा है, देखिए कि जब ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, कांग्रेस के पास आज की डेट में इतनी क्षमता नहीं है, लीडर नहीं है, मशीनरी नहीं है कि वो अपने नैरेटिव को, जो भी वो कास्ट, एक पर्टिकुलर कास्ट के वोट चाहते हैं, तो अपनी बात उस कास्ट तक या उस कम्युनिटी तक वो इफेक्टिवली रख सकें। वहीं बीजेपी में जो उनके नेता हैं, योगी हैं, मोदी हैं, उनकी, और अगर प्रधानमंत्री ने लीड खुद ही लिया इस चीज़ में, तो वो अपना नैरेटिव सेटअप करने में कांग्रेस के मुकाबले कहीं आगे हैं और इफेक्टिवली अपनी बात कह रहे हैं, और यही मेरे ख्याल से इसका उनको थोड़ा फ़ायदा मिलेगा।